चैनल RS इंग्लिश। मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर से मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। मैं हूं नीरज साहब। तो आज आप लोग के बीच में हम आ चुके हैं स्पोकन के रिलेटेड लेकर वीडियो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि मैं आप लोग के बीच में जो आया हूँ कुछ नए अंदाज में लेके आया हूँ। मैंने कहा मैंने आपको बहुत सारा पढ़ा दिया, लेकिन फिर से मैंने सोचा कुछ और नए तरीके से आप लोग को जीरो लेवल देने की कोशिश करूँ। तो जीरो लेवल पढ़ने का मतलब मैंने कहा दिस ऑब्लिक दैट। अगर आपको ग्रामर सीखना है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मेरा 2 वीडियो हो चुका है आप लोग के बीच में, ये तीसरा वीडियो होने वाला है। तो मैंने कहा आज आप लोग के बीच में हम बात करेंगे दिस ऑब्लिक दैट। क्या करेंगे? दिस ऑब्लिक दैट। तो दिस का हिंदी होता है यह, और दैट का अर्थ होता है वह। और ये जो बीचों में हम पहिया खींचे ना, जिसको कहते हैं लकड़िया, उसको हम कहते हैं और मतलब क्या होता है? या। ठीक है, और मतलब क्या होता है? या। ऑब्लिक अथवा कुछ भी कर सकते हो। तो कर सकते हैं, ये दोनों एक सब्जेक्ट होंगे। किसी भी वाक्य में आएंगे तो दोनों में से कोई एक ही आएंगे, दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। पॉइंट वाली बात। मैंने कहा आज हम जो आप लोग की बात करेंगे वो होगा फ्यूचर टेंस। क्या करेंगे? फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस का वैसे तो हिंदी होता है भविष्य का। भविष्य का मतलब जो आने वाला, मुझे पता नहीं होता है। ठीक है, आधे से ज़्यादा बच्चे तो यही कहते हैं ना कि जो आने वाला होता है, मुझे आने वाला उसी को भविष्य काल कहते हैं। ऐसा नहीं होता। जो आने वाला होता है उसी को जब हम प्रेजेंट में ला के बताते तो उसे हम भविष्य टेंस कहेंगे, जिसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। जैसे हम कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, उसी के पहले किसी को बीच में शेयर कर दें। आप ये काम किया नहीं किया है, करने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसी के पहले मैंने किसी को बता दिया। जैसे मैंने कहा आज मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा, मिले नहीं मिले, किसी से बता रहे हो ना, ये क्या है? क्या है ये? भविष्य है ना। तो आपने पहले किसी को बता दिया। तो सिंप्लीफाई में कर सकते हैं, जो फ्यूचर टेंस होता है कोई कार्य करने जाते हैं लेकिन उसी के पहले किसी और को बता देना ही फ्यूचर टेंस कहलाता। मुझे इंग्लिश सीखना है, पढ़ना नहीं है। ठीक है, पढ़ो भी सीखो भी, दोनों। तो मैंने कहा इसके लास्ट में आपको क्या दिखेगा? होगा होगी। क्या दिखेगा? होगा होगी होंगे। तो आपको सिंप्लीफाई में क्या लगाना है? विल बी लगाना है। क्या लगाना है? विल बी। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा प्रश्न, सर जी शैल बी क्यों नहीं लगाएंगे? तो शैल बी नहीं लगाना, जानते रहें। क्यों? जब सब्जेक्ट मेरा आई या वी होगा, क्या होगा? आई या वी, उसके साथ शैल बी लगाया जाता है। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा बच्चे सोचेंगे सर जी तो आई या वी इसमें नहीं है क्या? अरे पगलू कहाँ है, दिमाग तो लगाओगे। मैंने पहले लिखा ना कि इसमें 2 ही सब्जेक्ट होगा, एक होगा दिस और एक होगा दैट। ठीक है, लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट होंगे, अभी मैं बता रहा हूँ आगे। तो मैंने कहा जब ये 2 दिस और दैट मेरा सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और ये आई या वी जो सारे सेंटेंस को छोड़कर आई या वी जो होता है वो हमेशा शैल बी के साथ प्रयोग किया जाता है, और सबके साथ क्या लगाया जाएगा? विल बी। तो दिस और दैट भी एक सब्जेक्ट ही है। तो जब आई या वी नहीं है तो उसके साथ भी क्या लगाया जाएगा? विल बी ही लगाया जाएगा। दिस और दैट के साथ भी क्या लगाया जाएगा? विल बी। जब सब्जेक्ट आई या वी होता तो उसके साथ क्या लगाया जाता है? शैल बी। ओके, अब मैंने कहा ये कैसे सब्जेक्ट है? जैसे हमने कहा इंसान बहुत प्रकार के होते हैं, तो सब्जेक्टिव बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ अड़बिड़ा काम करते हैं, कोई बहुत खतरनाक काम करते हैं। तो ये कौन सा काम करेंगे, ये ध्यान देना। मैंने कहा दिस ऑब्लिक दैट क्या है? मैंने कहा जैसे कोई रिलेशन जोड़ने गए तो कहते हैं ये लड़का क्या करता है? तो कोई कहता है लड़का पढ़ता है, तो कोई कहता है लड़का कमा रहा है, कोई लड़का कह रहा है दुकान चला रहा है। ठीक है, अभी लड़का पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम इसके घर पर रिलेशन लेके गए, मैंने पूछा दिस ऑब्लिक दैट क्या करते हैं? तो उनको घर वाले ने कहा इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये कुछ करते रहे हैं। ठीक है, ये वस्तुओं को संकेत करेंगे। हमने कहा भैया ये ऐसे लड़के हैं जो कोई काम करेंगे नहीं, ये वस्तुओं को संकेत करते हैं। तो सिंप्लीफाई में कर सकते हो कि दिस ऑब्लिक दैट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कोई काम करते नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? वस्तुओं को संकेत करते हैं। तो देखो इसमें कुछ अलग मिल रहा है, क्योंकि इसमें सीखने की चांस हो रही है। तो आपको सीखना, अगर मैं चाहता तो एक ही थोड़ा सा वीडियो बनाता 3 मिनट 4 मिनट का, उसमें देता था वह लड़का दैट इज बॉय, वह लड़का था, जब नज़दीक होगा दिस, जब दूर होगा दैट। ऐसे नहीं करना, फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो। कोई भी चीज़ पढ़ो, ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। आप ऑफलाइन में भी पढ़ोगे तो मैं ऐसे ही आपको बीच में शेयर करने की कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी कुछ अलग होगा आपके बीच में यहाँ आज। इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। अब मैंने बात किया कि दिस दैट क्या है, तो आपको सिंप्लीफाई में कहना है कि ये एक ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। व्हाट इज दिस दैट? तो हम कहूँगा इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि कोई कार्य करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? वस्तुओं को संकेत करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कहा दिस ऑब्लिक दैट एक वचन में रहते हैं बहुवचन को, तो आपको सिंप्लीफाई में कहना है ये हमेशा एक वचन में रहते हैं। किसमें रहते हैं? एक वचन। तो एक वचन को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब क्या होता है? एक वचन। ठीक है,
अब कह सकते हैं दिस का प्रयोग नज़दीक के लिए, मतलब जब कोई वस्तु अपने हाथों से छू सके या टच कर सके उसके लिए दिस का प्रयोग करना। जब कोई वस्तु छू ना सके जिसको हम संकेत करें, हाथों को संकेत करने मतलब हाथ से उठा के उसको संकेत करें तो उसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। सिंप्लीफाई में जब कोई वस्तु हम अपने हाथों से आसपास हो जिसको हम छू सके दिस का प्रयोग। जब कोई वस्तु हम संकेत करें तो उसके लिए दैट का प्रयोग। ठीक है, ये हमेशा फ्यूचर की बात होगी। फ्यूचर का मतलब क्या, जैसे मैंने कहा स्ट्रक्चर के साथ समझेंगे तो बढ़िया रहेगा। स्ट्रक्चर में क्या होता है, संरचना। ठीक है, समझिए। मैंने कहा सबसे पहले लिखेंगे दिस ऑब्लिक दैट, उसके बाद विल बी, उसके बाद ए ऑब्लिक एन प्लस नाउ। ठीक है, मैंने कहा विल बी क्यों लगाएंगे, तो मैंने कहा इसलिए लगाएंगे क्योंकि फ्यूचर की, जैसे मैंने कहा वो एक डॉक्टर होगा। ठीक है, मैं हॉस्पिटल में गया, अब मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, अब मुझे नहीं पता डॉक्टर कौन है कौन नहीं, तो एक वाइट ड्रेस में बैठा था पहनकर, हमने कहा भैया हेलो का वो एक डॉक्टर होगा, चलिए उससे बात करते हैं, माँ का तबीयत बहुत ख़राब है। ठीक है, तो मैंने कहा हम जैसे हॉस्पिटल में मतलब घुसे, अब क्या मुझे पता कौन डॉक्टर है कौन नहीं है। ठीक है, मैंने कहा जैसे एंट्री मारे तो मुझे लगा कि एक लड़का एक वाइट आदमी पहनकर ड्रेस पहनकर बैठा था, मैंने सोचा वह डॉक्टर होगा। मैंने कहा भैया डॉक्टर साहब ये मेरी माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको इलाज करिए। अरे भैया मैं डॉक्टर नहीं, मैं यहाँ का चपरासी हूँ। अरे तो मैंने कहा ऐसा क्यों कपड़ा पहन हो कि देखने में सब कन्फ्यूजन हो जाए। अरे ऐसा कैसा बात कर रहे भैया, मैं वाइट ड्रेस पहन लिया तो इसका मतलब मैं डॉक्टर हो गया। अरे डॉक्टर के जैसे आप लग ही रहे थे। अरे डॉक्टर साहब अंदर है, जाके बात करो। मैंने कहा होगा आपके लिए नहीं था, आप पता ही नहीं था, प्रेजेंट में मतलब है, आप डायरेक्टली उसके पास गए, फिर डॉक्टर साहब इलाज कर, मतलब वो डॉक्टर नहीं थे प्रेजेंट में जिसके पास गए थे। था का मतलब थे, अब है थे मतलब क्या, वो थे। अब फ्यूचर का मतलब होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपके लिए, इससे ज़्यादा एग्जांपल मैं क्या दे सकता हूँ। मैंने कहा जैसे, तो मैंने कहा दिस या दैट दोनों में से कोई एक, मैंने हाथ से मैंने उसके माने तो पहले इंडिकेट किया, उसके पास तब गया मैंने, तो मैंने कहा सबसे पहले क्या लिखा दैट, उसके बाद हो गया क्या लगा देंगे विल बी ए डॉक्टर, विल दैट बी ए डॉक्टर, ओके। एंड निगेटिव वह डॉक्टर होगा। मेरे बगल में जो खड़ा था, अरे वह डॉक्टर नहीं होगा यार, पागल हो, डॉक्टर ऐसे रहते हैं, ऐसे बैठे रहेंगे बाहर। हम तो जाके पूछ भी लिए तो चपरासी, तो उसी को क्या किया, निगेटिव में शो किया। तो निगेटिव में शो करने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, दिस या दैट, उसके बाद विल। एक कॉन्सेप्ट बना लेना, जो ए ऑब्लिक एन होगा उसी के पहले हमेशा क्या होगा, बी। क्यों, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव, चाहे इंट्रागेटिव, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव चाहे इंट्रागेटिव, हमेशा बी ए ऑब्लिक एन के पहले क्या रहेगा, बी। तो मैंने कहा सबसे पहले नॉट लिखेंगे क्योंकि निगेटिव, उसके बाद क्या लगा देंगे बी, उसके बाद ए ऑब्लिक एन प्लस नाउ। तो क्या लिखे, दिस की दैट, तो आपको क्या लगाना है, दैट। ठीक है, उसके बाद विल, उसके बाद क्या लगाना भैया, नॉट बी ए डॉक्टर। ठीक है, तीसरा बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्रागेटिव जिसे कहते हैं। तो इंट्रागेटिव में घुसने के लिए सबसे पहले विल को आपको बाहर लिखना होगा, क्योंकि जब से हमेशा हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखा जाता है, तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा विल प्लस दिस या दैट। ठीक है, उसके बाद बी ए ऑब्लिक एन प्लस नाउ। ठीक है, देखिए विल प्लस दिस ऑब्लिक दैट प्लस बी ए ऑब्लिक एन प्लस नाउ। तो आपको क्या करना है, विल को बाहर, प्लस नहीं लिखना है दैट, नॉट बी ए डॉक्टर। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, इंट्रागेटिव। मैंने कहा जाए पॉजिटिव जाए नेगेटिव जाए इंट्रागेटिव, जाए इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव, जाए क्वेश्चन में पॉजिटिव, कुछ भी छठों में से कोई भी एक भी हो, चाहे जो हो, हमेशा ए ऑब्लिक एन के पहले, ए ऑब्लिक एन के बाद, ए ऑब्लिक एन के पहले हमेशा बी रहेगा। तो मैंने 3 बनाया। चौथा बनाने के लिए जैसे मैंने कहा इंट्रागेटिव प्लस निगेटिव, तो मतलब इंट्रागेटिव का मतलब जब नाम लिया तो समझ लेना हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर ही होगा, निगेटिव का मतलब इसमें नॉट हो जाएगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को बाहर ही लिखेंगे, लेकिन इसमें हमेशा क्या जोड़ देंगे, नॉट। ठीक है, तो मैंने क्या लिखेंगे, विल, या उसके क्या लिखना है, विल लिखना है,
क्या लिखना है, विल। तो मैंने विल को बाहर लिखा, ठीक है। दैट नॉट बी ए डॉक्टर, विल दैट नॉट बी ए डॉक्टर। तो मैंने कहा देखो आप लोग के बीच में मैंने 6 बना दिया है। क्या बना दिया, 6 बना दिया, 4 बना दिया। पॉजिटिव बना, नेगेटिव बना, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव प्लस नेगेटिव। तो पांचवा छठा जिसको कहते हैं क्वेश्चन और पॉजिटिव, क्वेश्चन और नेगेटिव, ये तो बहुत सरल होता है ना। मैं आप लोग के बीच में हमेशा बता रहा हूँ कि वाई लिखकर तीसरा उतार लेना, वाई लिखकर चौथा उतार लेना, वाई लिखकर तीसरा उतार लेना, वाई लिखकर चौथा उतार लेना, बस। मैंने कहा कोई भी, जैसे मैंने कहा इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह एक डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर होगा, विल दैट बी ए डॉक्टर। इस वह डॉक्टर नहीं होगा, दैट विल दैट नॉट बी ए डॉक्टर। क्या वह डॉक्टर होगा, विल दैट बी ए डॉक्टर। क्या वह डॉक्टर नहीं होगा, विल दैट नॉट बी ए डॉक्टर। तो मैंने 4 बनाया। पांचवा क्या होता है इसके, जैसे हमने कहा वह डॉक्टर क्यों होगा, वह डॉक्टर कैसा होगा, वह डॉक्टर कब होगा, वह डॉक्टर कहाँ होगा। तो ये सब बनाने के लिए क्या होगा, जो पाँचों होते हैं, जैसे हमने कहा WH फैमिली, तो WH फैमिली में कोई भी आ सकता है, पाँचों में से कोई एक भी ले लो जो आपको इच्छा कहे, जो आपको पसंद है। कहते हैं ना भाई, जो आप दुकान पर गए जो पसंद है वही ले लो। तो मैंने कहा पाँचों में जो आपको पसंद है एक ले लो, इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। तो पाँचों में से कोई एक ले लो। तो मैंने कहा चलो मुझे वाई पसंद था, वाई को मैंने लिया। तो वाई लिखकर मैंने कहा तीसरा वाला उतार लो। तो आप चाहो तो ये वाक भी उतार सकते थे, हेल्प, ये जो तीसरा वाला स्ट्रक्चर जिससे इंट्रागेटिव उसको उतार सकते थे, नहीं उतार रहे हो। तो मैंने कहा वाक बनाने के लिए आपको क्या करना, उतारना है। वाई लिखा आपने, तीसरा वाला वाक उतारो। हमने कहा यही है विल, विल को लिया। उसके बाद दैट को लिया, बी ए डॉक्टर। मैंने बना दिया कि नहीं आप लोग के बीच में, देखो मैंने 5 बना दिए। छठवा बनाने के लिए क्या करना था, सेम प्रोसेसिंग, वाई लिखकर चौथा उतार लो, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो मैं आपसे बता दें, दिस अभी देयर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों हुआ। अब टेस्ट की बारी है, तो टेस्ट मैं कर लूँगा, पहले बता दे रहा हूँ, डेमो दे रहा हूँ कि टेस्ट इसी प्रकार होगा। तो टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके नीचे उसी में चलेगा, ठीक है। उसी के बगल में व्हाट्सअप नंबर लिखा होगा। जितने भी बच्चे उसको अगर आ रहा है तो उसको उसी व्हाट्सअप पे आपको क्या करना है, बना के सेंड करना है। तो जो भी बच्चा बनाएगा, आप जान सकते हो कि हमारे चैनल में 1000 से ज़्यादा 1500 तक बच्चे जुड़ चुके हैं। तो जो भी बच्चा अगर अच्छे से बनाकर मेरे पास भेजेगा तो उसका नाम अगले वीडियो में लेकर उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपना इमेज भी भेज सकते हो। जिस बच्चे का पूरा सही रहेगा उसका इमेज उस साइड में लगाएंगे कि भैया देख सकते हो कि इस वीडियो में इस लड़के का सारा वीडियो सही है, सारा स्ट्रक्चर सही, सारा सेंटेंस सही है, आप भी पॉपुलर हो सकते हैं, ठीक है। जिस व्यक्ति का सही रहेगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर मुझे दे दीजिए, सेंड करो, ठीक है। RSC का टी-शर्ट चाहिए ना आपको, RSC का टी-शर्ट आपको मिलेगा, प्रॉमिस करता हूँ। व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करो और पूर्ण रूप से पूरा सही होना चाहिए, आपको गलत नहीं होना चाहिए, तभी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा डेमो ले लो आज से, मैंने कहा इसको रब करें, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा, ठीक है। जैसे क्या वह एक आदमी होगा, क्या वह एक आदमी होगा। कहीं जा रहे हैं, बिछड़ गए, हमें रास्ता नहीं पता है, हमने किसी को देखा काफ़ी दूर है वो, मैंने कहा क्या वह एक आदमी होगा। मेरे बगल में जो मेरे साथ में बैठा था, हमने कहा क्या वह एक आदमी होगा। अगर आपको पता होगा, हमने किसी से पूछा क्या वह एक आदमी होगा, अगर है तो चलते, नहीं है तो नहीं जाएंगे। तो क्या करना है, जब क्या से प्रश्न करना तो कॉन्सेप्ट बना लो, जब क्या से प्रश्न करें, चाहे जो टेंस पढ़ो, हमेशा इंट्रागेटिव होता है। तो इंट्रागेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब बाहर लिखा जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, मैंने समझाया भी है हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लगाना, लेकिन सबसे वाक्य में जाना लास्ट में। तो मैंने दिस ऑब्लिक दैट पढ़ाया, क्योंकि एक हुआ ये मेरा सब्जेक्ट है, अब होगा होगी दिखा, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा आपको क्या होगा, विल बी, क्या होगा, विल बी। लेकिन मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया, इंट्रागेटिव हो चाहे जो हो, हमेशा जो बी होगा हमेशा ए ऑब्लिक एन के पहले होगा। ये कॉन्सेप्ट बना लो, वाक्य सही हो जाएगा। तो मैंने कहा इसके साथ हम विल भी लगा नहीं सकते, क्योंकि जो बी होगा ये रोता रहता है कि हमेशा हम ए ऑब्लिक एन के पहले रहेंगे। तो अगर यहाँ लगाएंगे तब दैट आएगा। तो हमने कहा विल लिखा, क्या कहा मैंने, उसके बाद दैट लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है भैया, ए लिखना है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, हमने कहा विल दैट, उसके बाद क्या लगाना, क्योंकि बी ए मैं। तो देखो यहाँ ए के पहले भी क्या आया है, बी आया है। तो मैंने कहा ऑब्लिक, आप जानते ऑब्लिक एन का मतलब क्या है, ऑब्लिक का मतलब भी क्या है, मैंने कहा जैसे ए ऑब्लिक एन। तो इसमें भी पॉइंट वाली बात वही होगा कि जो ए ऑब्लिक एन होगा दोनों में से कोई एक ही आएगा, लेकिन इसी के पहले हमेशा बी होगा जब आप फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे तब।
तो हमने कहा विल दैट बी ए मैन, तो क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना। अगर एक भी क्वेश्चन मार्क भी गलत होगा उसके लिए भी मैं गलती करूँगा, आप ध्यान देना, ठीक है। और मैंने कहा जैसे वह एक कुर्सी कैसा होगा, वह कुर्सी कैसा होगा। तो इससे आपको कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा कैसा, कैसे का मतलब क्या होता है, हाउ। एक WH फैमिली है, हाउ लिखना है। हाउ लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई में उसी के बगल में देखो क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो मुझे विल लगाना है। तीसरा वाला नेगेटिव को शो करो, याद करो, तो हाउ विल, उसके बाद का मैंने दैट, उसके बाद बी ए चेयर, विल दैट बी ए चेयर, हाउ विल दैट बी ए चेयर, वह एक कुर्सी कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे इसी प्रकार से मैंने कहा WH फैमिली, देखो हमने यही एक लिए ना, ये किसको शो करना है, इंट्रागेटिव को ही करना ना, विल दैट बी। आप अगर नहीं आ रहा तो सोचो इसको हम भूल जाओ, इसको यहाँ से भूलो, सोचो इंट्रागेटिव है। तो हमने कहा देखो क्या है, हाउ को मैंने लिखा। अब तीसरा वाला मतलब तीसरा क्या हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है, तीसरे में विल दैट नॉट बी ए चेयर, तो आप ऐसे करके बना सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले रिवाइज करना होगा। जैसे आपको पढ़ना है और सीखना है, सब कुछ करना है, एक साथ में करना है, तो करना क्या है, जैसे आपको इंग्लिश सीखना है तो करना क्या होगा, ध्यान देना। जैसे हमने कहा, मैं कोई भी वाक्य पूछे, जैसे हमने कहा वह एक लड़का है, तो आपको कैसे बताना, आपको सिंप्लीफाई में 6 बनाने के लिए स्ट्रक्चर याद करो। इंग्लिश सीखना तो इस प्रकार बोलो, जैसे हमने कहा वह एक लड़का है तो कैसे सर जी, दैट विल बी ए बॉय, दैट विल नॉट बी ए बॉय, विल दैट बी ए बॉय, विल दैट नॉट बी बॉय, वाई विल दैट बी बॉय, वाई विल दैट नॉट ए बी बॉय, ऐसे करके बताना। कोई भी वाक्य बोलो उसको 3-4 सेकंड लो बनाने के लिए, ठीक है। मैंने कहा जैसे वह एक लड़का है, सर जी दैट इज ए बॉय, दैट इज ए नॉट बॉय, इज दैट ए बॉय, इज दैट नॉट बॉय, वाई इज दैट बॉय, वाई इज दैट नॉट ए बॉय। ऐसे रिवाइज करोगे तब इंग्लिश आपकी जुबान से बहुत फटाफट निकलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक काफ़ी होगा, आपको ऐसे रिवाइज करना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे अगले वीडियो में। कल टेस्ट होगा आपका, ध्यान देना, कॉन्सेप्ट बना लो। सुनो ना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस वीडियो को रेड कलर के सब्सक्राइब के ऊपर टच करिए।